नेटवर्क बिल्ड होना भी बहुत ही जरूरी है। मैंने बहुत बार सुना कि कुछ लोग खुद का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और कुछ लोग उस नेटवर्क में काम करना चाहते हैं। नो डाउट, चॉइस इज योर्स, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। और एक बात मेरे समझ में आ रही कि द मोर योर नेटवर्क द मोर योर नेटवर्क, तो नेटवर्क भी बनना बहुत ही बढ़िया बात है। तो अभी नेटवर्क पैनल के लिए बहुत ही बढ़िया सेशन हो रहा है दोस्तों, और बहुत ही सही शख्सियत वो पैनल को कंडक्ट कर रहे हैं। पहले आशा जी के बारे में वैष्णवी जी बताएंगे। ओके, आशा मैम पहले जॉब करते थे, फिर बाद में खुद का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, अभी वो फुल टाइम अभी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं सक्सेसफुली। सो थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू वैष्णवी। और आज के जो शख्सियत है वो तो बहुत ही फेमस है। आई एम पर्सनली कोच, वी आर पर्सनली कोच एंड मेंटर बाय देम, नो डाउट। बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, एमबीबीएस, एमडी उन्होंने बीजी मेडिकल कॉलेज पुणे से किया है दोस्तों, नो डाउट। और वो पीएचडी गाइड भी है, और एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के वो एक रजिस्ट्रार भी थे, अभी वो प्रोफेसर है। और अभी वो ये अपॉर्चुनिटी को नेटवर्क पैनल को कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो मुझे उनको बुलाने में बहुत खुशी हो रही दोस्तों। सो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज ऑल द वे फ्रॉम वर्धा, डॉक्टर बाबाजी एंड आशा घेवड़े। ओवर टू यू सर। थैंक यू सुनील एंड वैष्णवी फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जैसे अभी हमने वॉल्यूम के बारे में जाना, एमवे बिजनेस पे पैसा चाहिए, वॉल्यूम करना चाहिए, और अगर बार बार पैसा चाहिए और बड़ा पैसा चाहिए तो आपको नेटवर्क भी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क बनाएंगे तो पैसा बार बार आएगा, वॉल्यूम बार बार होगा और पैसा भी आएगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग नेटवर्क के कुछ टिप्स, नेटवर्क बनाने के, नेटवर्क एक्सपांड करने के टिप्स अभी ये पैनल में जानेंगे। और उसके लिए दोस्तों हम लोग कुछ हमारे लीडर्स को यहाँ पे इन्वाइट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा एक ऐसे कपल जो बैंगलोर से है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उनकी कंप्यूटर्स में, और उन्होंने काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एज ए ग्लोबल प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम किया है, फिलिप्स, जनरल इलेक्ट्रिक। उनकी वाइफ भी एमबीए ग्रेजुएट है, और उन्होंने एज ए मार्केट रिसर्चर और डाटा एनालिटिक्स के रूप में काम किया है 9 साल, और अभी वो फुल टाइम एंटरप्रेन्योर है, और दोनों अभी ये बिजनेस को भी पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। सो मिस्टर अभिनव एंड सिंपल, कैन यू प्लीज स्पॉटलाइट देम? मिस्टर अभिनव एंड सिंपल, राइट। दोस्तों हमारे वेलकम अभिनव एंड सिंपल। या दोस्तों, हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट है वो है पुणे से। बाय प्रोफेशन शी इज फ्रीलांसर गायनेक, एंड उनका 23 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रूप में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं पुणे में। सो ऑल द वे फ्रॉम पुणे, डॉक्टर सरिता दहीवाल। वेलकम डॉक्टर सरिता। या देन दोस्तों वी हैव अनदर कपल जो कि वर्धा से है, और सिंपल हम्बल बैकग्राउंड है उनका, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब है उनका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, और उनकी वाइफ AAA में लेक्चरर, और अभी अपने खुद के कोचिंग क्लासेस चला रही थी, और अभी ये बिजनेस को फुल टाइम कर रही है। सो विनोद एंड वैशाली ठोमरे फ्रॉम वर्धा। यस, वेलकम विनोद। Then friends, we have another doctor couple all the way from Nashik, जो कि both are आयुर्वेदाचार्य, और काफी सालों की उनकी प्रैक्टिस है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके उनकी प्रैक्टिस तकरीबन 70 इयर्स का एक्सपीरियंस है दोनों का। इट्स ह्यूज एक्सपीरियंस, काफी सारे अवार्ड्स मिले उनको, काफी जगह उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, और खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है उनका आयुर्वेद प्रोडक्ट्स का। सो डॉक्टर संजीव एंड डॉक्टर सुनेत्रा सरोदे फ्रॉम नासिक, fantastic couple. Welcome Dr. Sanjeev and Sunetra. And दोस्तों one more couple we have, ये भी बहुत ही हाईली एजुकेटेड कपल है, मास्टर्स डिग्रीज इंजीनियरिंग IIT से है, बॉम्बे से। इंडिया में भी काम किया, USA में भी काम किया, खुद का सॉफ्टवेयर उनका एक कंपनी है, फर्म है, और फूड रेस्टोरेंट्स की चेन भी थी, और ये बिजनेस को भी साथ साथ बिल्ड कर रहे पैशनेटली। और वो एक आज के इस हिंदी सेशन के होस्ट भी है। सो आपके जोरदार तालियों से उनका भी यहाँ पे स्वागत करते हैं, अनिल एंड मिताली ऐलानी, all the way from Bombay. Wonderful, wonderful. So friends, we are going to have fantastic session on networking, right? So दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पहले कपल डॉक्टर संजीव एंड सुनेत्रा से। मैं उनको पूछना चाहूंगा, उनका जो बैकग्राउंड है काफी वो मतलब पॉपुलर और फेमस आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है,
और ये उनका सक्सेसफुल प्रैक्टिस होने के बावजूद भी, उनका अच्छा करियर होने के बावजूद भी उन्होंने एमवे बिजनेस करने का निर्णय लिया। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने इस बिजनेस का चार्ज क्यों लिया, कैसे लिया, और आपने अपने आप को इतने दिन कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा, प्रेरित रखा ये बिजनेस करने के लिए। सो हम आपसे सुनना चाहते हैं डॉक्टर संजीव एंड सुनेत्रा, ओवर टू यू। नमस्ते। नमस्ते, सुनेत्रा सरोदे नासिक से बोल रही हूँ। मैं मेरे अपलाइन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नीलकंठ प्रसाद जी कराटकर, मीना एंड अरुण मिटकरी, राजेश एंड ऋतु नागपाल सर एंड मैडम। मुझे 27 साल से डायबिटीज है, और वो डायबिटीज का बहुत से कॉम्प्लिकेशन हुए, आँख का कॉम्प्लिकेशन हुआ, वजन कम हुआ। तो हमारे अपलाइन जो है प्रसाद जी कराटकर सर ने मुझे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए, और वो प्रोटीन और मल्टीविटामिन लेने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। जो मेरे शुगर के स्पाइक्स होते थे कम ज्यादा, वो कम हुआ, वेट गेन हुआ। और तभी हमेशा के लिए लेने के लिए हमने होलसेल प्राइस में लेने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, और मेरे घर में सभी को हमने दिया। मेरा बेटा था तभी 10th में, मेरे ससुर जी और हम दोनों ने लिया, और हमको अच्छा लगा। वो ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि वो हमें लगा कि अभी सभी को बोलना चाहिए, और उनको जो जो ये ऐसे डिसीज में है उनको इसका हेल्प मिलेगा, इसलिए हमने नेटवर्क बिल्ड करने के लिए शुरू कर दिया। नमस्ते दोस्तों, नाम है संजीव सरोदे। एक 38 ईयर्स से नासिक में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये बिजनेस में कैसा है कि उस वक्त हमारे पास क्या अपलाइन ने बिजनेस के ये मैडम को बताया कि प्रोडक्ट अच्छे लगे, उनको अच्छा लगा, इसलिए हमको होलसेल में चाहिए, इसलिए हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया था पहले, तो होलसेल प्राइस में मिलेगी। और अपलाइन बताते थे कि इसमें आप देखो अपॉर्चुनिटी सुनो, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। 2 साल तक हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और अपलाइन हमेशा बताते थे कि सिक्योरिटी के बारे में सोचो। कैसा था, हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा था, तो हमारा घर हो गया था, बंगला हो गया था, गाड़ी हो गई थी, तो सब ड्रीम्स फुलफिल हो गए थे, जो नॉर्मल ड्रीम्स है सब फुलफिल हुए थे, इसलिए हम कंफर्ट जोन में थे। लेकिन अचानक एक दिन, मैं जिस एरिया में रहता हूँ नासिक में, द्वारका एरिया में, तो उधर हमारे इधर के गायनेकोलॉजिस्ट है, और उनका लाखों का प्रैक्टिस था, और उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया, और एक दिन में उनका इनकम 0 हो गया। और उसके बाद मुझको समझ में आया कि सिक्योरिटी क्या है, तब तक मालूम नहीं हो गया। इसलिए मैंने खुद अपलाइन को फोन किया, और उनसे सब ये बिजनेस का जो प्लान है वो सुन लिया, और हमने 100% सोचा कि अभी हम 100% देख के करेंगे। और फिर इसलिए चार्ज लेना तो जरूरी है, क्योंकि करना है तो चार्ज लेना ही है। यानी इसका मैसेज ऐसा है कि आपके पास वजह होनी चाहिए। हेलो, हाँ, आपके पास वजह होनी चाहिए बिजनेस बिल्ड करने की। और ऐसा है कि अगर पहले वजह नहीं होगी, लेकिन आपके पास वजह आएगी, और वजह आ गई तो आपको समझ जान लेना चाहिए कि वजह आ गई है तो अभी बिजनेस करना ही है, एक्शन लेना ही है। तो ऐसा हमारे बारे में हो गया। अभी इसके बाद हमने वो चार्ज लिया, और बिजनेस चार्ज करने के बाद हम मोटिवेट क्यों रहे, इसमें प्रेरित कैसे रहे, ये तो हमने कहा कारण बताया बिजनेस का। तो प्रेरित होने के लिए मैं ये बताऊंगा कि अभी देखो ये मेंटरशिप का प्रोग्राम है, तो 3 एम्स है। ये 3 एम्स की वजह से हम ये बिजनेस में प्रेरित रहे। और पहला जो एम है वो है मिशन। जिंदगी में कुछ ना कुछ मिशन होना चाहिए, और हम नोबल प्रोफेशन में है, तो हमको मालूम है कि सबसे बढ़िया मिशन है टू हेल्प पीपल, लोगों को मदद करना, ये सबका मिशन होना चाहिए, कौन से भी बिजनेस में हो। तो ये पहला हमने ले लिया कि ये मिशन होना चाहिए आपका। दूसरा मैसेज, अगर मिशन है लेकिन लोग कैसे आपके साथ आएंगे, तो आपका मैसेज पावरफुल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक पहला इंसान मिला, उसको उससे साथ बोला कि आई ट्रस्ट यू, डू यू ट्रस्ट मी, मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा रखता हूं, आप मेरे ऊपर रखते हैं क्या, और मैं आपको पूरा हेल्प करने के लिए भी तैयार हूं। तो जो लोग तैयार हो गए, वो लोगों को मैंने जो वो लोगों के साथ हमने जुड़ गए, और उनको यही बताया, तो ऐसी टीम बन गई। पहले 2 लोगों की टीम हो गई, तो उसके बाद 4 लोगों की हो गई, ऐसी टीम बढ़ती गई। और इसलिए पहले मिशन और मैसेज, ये 2 चीज हो गई। लेकिन मैसेज दिया, लेकिन बिजनेस कैसा करना है उसके लिए तो कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए चाहिए मेथड। यानी ये जो 3 चीजें है, मिशन, मैसेज और मेथड। तो सॉरी, हाँ यस, मिशन, मैसेज और मेथड। तो मेथड में क्या होता है, मेंटर्स मेथड, तो मेंटर जो बताएगा वो मेथड। तो ये हमने सोच लिया, और हमारे मेंटर्स ने हमको जो मेथड दी, वो एक सिंपल उन्होंने बताया, 953 BIB। और ये जो 953 BIP मेथड थी, वो हमने पूरे हमारे अंदर डाल दी।
खौफ दिया बोलते हैं ना, वैसे हमारे अंदर पूरा खौफ दिया हमने इसको, और इसके उसका पूरा हमने 100% किया। और मेंटर से अलग अलग, जैसा भी राजेश जी हमारे घर पे आए थे नासिक में, और बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारे टीम के लिए नासिक में मीटिंग ली थी। और पूना में हम गए तो चेतन और विनेता रस्तोगी का एक बीबीएस था, और उस वक्त चेतन जी ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी जो हमको भा गई। उन्होंने बताया, रोटी प्रिंसिपल बताया था, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। और उस वक्त हमको टाइम का महत्व समझ गया, और हमने क्या किया, फिर हमारे खुद के टाइम को वैल्यू देना शुरू किया। और इस तरीके से ये बिजनेस हमारा बढ़ता गया। और आजकल जो हम बोल सकते हैं, हम क्या करते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल शेयर करते हैं लोगों के साथ, और उनको रिजल्ट मिल गए तो अपने आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और हमको काफी, अभी मेरा जो है ना क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसीजेस है लोगों को, तो उससे रिवर्स हो रहे लोग, तो अपने आप जुड़ जाते हैं, और उससे बहुत आनंद मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट। थैंक यू डॉक्टर संजीव एंड सुनेत्रा, वंडरफुल आंसर आपने दिया कि पहले तो आपका खुद का बिलीफ बढ़ा न्यूक्लियोटाइड के बारे में, एंड देन आपने वो ट्रांसफर लोगों में करना शुरू किया, और आपने अपना रीजन ढूंढा, इनसिक्योरिटी की वजह से आपने बिजनेस करने का निर्णय लिया, और आपने मिशन, मेथड और मैसेज आपने सही लोगों को पास किया। इट आंसर, थैंक यू वंस अगेन। सो दोस्तों, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो स्पीकर है यहाँ पे पैनल में, वो है पुणे से डॉक्टर सरिता। सो कैन यू जस्ट स्पॉटलाइट डॉक्टर सरिता? या सो सरिता मैडम, आपका हमने आपके बारे में काफी हम सुनते हैं कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप काफी अच्छा नेटवर्क बना रही है, राइट? सो आप ये कैसा, मतलब सोशल मीडिया का इतना बेहतरीन उपयोग आप अपना नेटवर्क निर्माण करने के लिए कैसा करते हैं? जरा थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। Thank you so much, Dr. Babaji sir और आशा मैम for this question. And सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी my mentors and my coaches, Diamonds Going Camp, महेश सर and शमा मैम, राजेश सर, रितु मैम, चेतन सर and विनेता मैम for giving me this opportunity to be the part of this panel. आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एंड एक्चुअली मैं अगर बताऊं मेरे बारे में थोड़ा सा, मैं बताना चाहूंगी कि मैं बहुत डरती थी सोशल मीडिया से एक्चुअली में। बट जब कोविड आया, बट बिजनेस तो बिल्ड करना है, तो कैसे बिल्ड करे, उसके लिए हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, लोगों के साथ हमें जुड़ना है, तो कैसे करेंगे। सो जब हमारे मेंटर्स के साथ मैंने हडल किया, उनके साथ जब बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया था कि देखिए हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होगी, बिकॉज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं ऑब्स्टेकल्स में भी। तो कोविड ये बड़ा ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी होगी, तो आप सोशल मीडिया का यूज करना स्टार्ट कीजिए। बट मैंने कहा कि मैम बहुत सारे वहां पर चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे मिसयूज होते हैं, तो कैसे उसे करेंगे। तो मुझे शमा मैम ने बहुत सारी गाइडलाइंस दिए और मैंने फिर यूज करना स्टार्ट किया। सो मैंने शुरुआत की थी मई 2020 में, मैं बताना चाहूंगी। एंड शुरुआत की थी फेसबुक से, डरते डरते उसमें से कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हुए, उनके साथ प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स हुए, उसमें से कुछ लोग ज्वाइन हुए, हमारे साथ लॉन्च हुए। एंड एक जगह पर आकर स्टक हुआ तो समझ में आया कि लिंक्डइन ये जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। सो मैंने वहां पर कनेक्ट करना स्टार्ट किया लोगों के साथ कनेक्ट करते वक्त मैंने कुछ चीजों का ध्यान रखा कि किन के साथ मुझे कनेक्ट करना है। वहां पर मेरा क्रेडिबिलिटी जो है, मैं जो उनके साथ कॉन्वर्सेशन करूंगी, उसे मुझे बहुत सारा हेल्प हुआ, और उसके लिए मुझे मेरा गाइडलाइन मिला महेश सर एंड शमा मैम से। सो यहाँ पर मैंने देखा कि मुझे अगर कनेक्ट करना है तो कुछ कॉमन चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कॉमन स्कूल होगा, कॉमन कॉलेज होगा, मे बी कॉमन यूनिवर्सिटी होगा, कॉमन प्रोफेशन हो सकता है आपका। तो उनके साथ अगर जुड़ेंगे आप, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो आसानी से आपके साथ कनेक्ट करने के लिए रेडी होते हैं। एंड जब हम उनके साथ डीटीएम करने वाले हैं, तो डीटीएम में, कॉन्वर्सेशन में, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज है कि मुझे ये देखना है कि वो ओपन माइंडेड है क्या, नए कुछ करना चाहते हैं क्या। इसमें मैं उनको क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पूछकर उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और डीटीएम का जो भी हम लिंक्डइन पर मैं डीटीएम करती हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ जो अनप्रोडक्टिव टाइम है मेरा, उसका मैंने यूटिलाइज करना स्टार्ट किया। अनप्रोडक्टिव टाइम के पॉकेट्स बनाकर उसे यूज करना स्टार्ट किया, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए एंड डीटीएम करने के लिए। एंड जो प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स है, तो उसके लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि मेरा जो इवनिंग समय है
6 to 9 PM 9:30 PM उसमें मैं MG1 MG2 जो प्रोसेस अपॉइंटमेंट्स है वो करूंगी। बट DTM में जब मैं उनके साथ कनेक्ट कर रही हूँ तो वो वहां पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं वहां पर। तो इनिशियली मैंने देखा कि मुझे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे हेल्प लेना चाहिए मेरे मेंटर्स के साथ। उनके साथ मैंने कनेक्ट किया, कैसे उनको रिप्लाई करना है, कैसे हमारा ये एक गोल होना चाहिए कि वो हमारे साथ जूम कॉल पर कनेक्ट होने के लिए रेडी हो एंड देन हम आगे की बात उनके साथ वहां पर करें, ना कि मुझे लिंक्डइन पर सारी चीजें शेयर करनी है वहां पर। सो ये चीज मैंने सीखा और उसे अप्लाई करना स्टार्ट किया। बिकॉज कोई भी चीज है नई जब हम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली मुझे वहां पर डर लगने वाला है, बट डर के आगे ही जीत होती है। ये मैंने सीखा और उसे अप्लाई करना स्टार्ट किया। एंड आज अगर देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में ग्रो कर रही हूँ इस सोशल मीडिया के थ्रू और ग्लोबली रीच कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ये बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म है, ये मुझे और ज्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड ओवर। Thank you, Dr. Sarita, for the wonderful and brief and precise answer. And your tips, आपने जो टिप्स दिए डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को काम आएंगे, उनका भी लिस्ट और उनका नेटवर्क एक्सपांड करने में, राइट। तो दोस्तों चलिए अगले हमारे जो पैनलिस्ट है अभिनव एंड सिंपल, उनके पास चलते हैं। और मैं अभिनव से जानना चाहूंगा, अभिनव आपका बैकग्राउंड काफी हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड है दोनों का, और जैसे हमने अभी लिस्ट बनाया या हमने मीटिंग किया, हमने हमारा वाई क्लियर किया, तो अभी अगला जो हम कैंडिडेट्स को अप्रोच करते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, तो क्या आप मतलब वो जो सवाल उनको पूछते हैं या उनसे जो बातें करते हैं, तो वो कैसे आप सिलेक्ट करते हो, कैसे सवालों का चयन करते हो, जरा थोड़ा बताइए आप। यस, First of all, thank you, Dr. Babaji and Asa Givre, for giving us this chance. We are Abhinav and Simple from Bangalore. हम लोग बैंगलोर से हैं और स्टार्ट करेंगे पहले सिंपल की कैसे हम लोग चयन करते हैं और हम लोग क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, एंड सिंपल उसके बाद मैं फिर थैंक यू अभिनव फॉर दैट। सो मैं तो क्विकली पहले अपने टॉपिक में जाने से पहले लॉट्स ऑफ थैंक्स टू आवर ग्रेटिट्यूड टू आवर मेंटर्स पंकज एंड अर्चना, किरिनिधि, नरेश एंड स्मिता, और thankful to the mentorship team to give us this opportunity. और हम लोग मैं अपने टॉपिक पे जाऊंगी क्विकली इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरीबडी। मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम लोग ये बिजनेस में आए हैं तो हमें पार्टनर्स तो चाहिए, सो दैट वी हैव अ ग्रोइंग नेटवर्क, एंड इफ वी हैव अ ग्रोइंग नेटवर्क वी नीड टू हैव क्वालिटी बिजनेस पार्टनर्स देयर। एंड so what we can do, why is that happening, is because we need people who are here for as a long term asset. हमारे लिए ये business as a long term asset, because entrepreneurship is a long term journey. तो हमारे लिए लोग चाहिए जिनको एक certain mindset होना चाहिए उनके पास, और they can be an assets in the long run for us. तो हमारे लिए questions तो बहुत जरूरी है, जो हम उनको सही questions पूछ सके, not to disqualify nobody, because we have learned from the system that this is a qualification process, not a selection process, right? So मैं दो तीन चीजें शेयर करूंगी आपसे आज के लिए। हमें लोग चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए रहे, तो हमारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए उनको पूछने के लिए। हमारे लिए क्या होता है, हम उनको क्वेश्चंस पूछते हैं so that we get to know whether they are hash in a very very quick way is appreciative and humble person, accountable, smart and hungry person. And secondly, I will just move on quickly to the other side of the questions. We have a series of questions to ask too. First set of questions, 70 to 80% of the questions happens to be same, but what happens, there are people from different professional backgrounds. Let's say somebody is a single girl, single boy, somebody, or there is a couple, कोई बैचलर है, कोई जॉब में है, प्रोफेशन में है, बहुत तरह के लोग मिलते हैं हमें बिजनेस में, तो हमारे क्वेश्चंस थोड़ा डिफर कर जाते हैं, वन और टू क्वेश्चंस। एंड लास्टली मैं बोलना चाहूंगी, हम लोग क्वेश्चंस मोस्टली ओपन एंडेड रखते हैं, सो दैट वी प्लेस द पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स to reveal more about them. And we have two sets of questions primarily. First set of questions, or first 30 minutes, goes to introductory questions, and second questions goes to people where we want to know about their mindset here.
Thank you. And yeah, Abhinav, you want to share a few things? I'm sure. हाँ, Yeah, thank please you. go ahead. Yeah. यस सो मैं कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे डॉक्टर बाबा जी ने बोला कि क्या चयन करते हैं। तो देखिए आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग प्रोफेशन से रहते हैं, तो पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना जरूरी है और पूछना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कैसा हो अगर 1 मिनट के लिए हम एक दूसरे का परिचय। हाँ, मुस्कुराएं। हम क्यों मुस्कुराते हैं? बिकॉज इट्स नॉट ए ऑफिस इंटरव्यू, राइट? तो आप जब मुस्कुराते हैं तो वो भी लाइट होता है। और मैं बोलता हूँ कि पहले मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि आप भी शुरू कर सकते हैं, बट पहले अगर मैं शुरू करता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या कवर कर रहा हूँ। तो जनरली अगर आप जिन लोगों से पूछते हैं तो वो बस ऑफिस के बारे में बताते हैं परिचय में, बट अगर मैं अपने परिवार के बारे में बताता हूँ, और मैं जैसे किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, अपने हॉबीज के बारे में बताता हूँ, थोड़ी अपने ऑफिस के बारे में बताता हूँ, तो उससे मुझे आइडिया मिल जाता है कि, और उसको भी आइडिया मिल जाता है कि वो क्या बताएगा। तो उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मुझे आप अपने बारे में बताएं। और जैसे सिंपल ने बोला ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो मैं उनसे पूछता हूँ अगले 5 से 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और आपके लिए ये लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मैं पूछता हूं कि आप अपना इस नई चुनौती के लिए आप कैसे अपना समय और ऊर्जा, टाइम एंड एनर्जी कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो पूछता है कि हाँ, जनरल लोग क्या बोलते हैं कि मुझे आप बताएं और तो मैं और आंसर करूंगा। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस मॉडल के बारे में कितना पता है, राइट। और एंड में मैं उसका माइंडसेट देखता हूँ कि क्या वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर है, वो खुद से डिसीजन ले सकता है। और फिर ये भी बता देता हूँ कि अगर बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो ये कोई सीधी रेखा नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो ये उनको जानना जरूरी है, एक्सपेक्टेशन। और फिर मैं मेंटर्स के बारे में बता करके मैं फिर उनको इन्फॉर्मेशन मटेरियल्स देता हूँ। थैंक यू। यस, थैंक यू अभिनव। बहुत ही अभिनव आंसर आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। Thank you so much. सो मैं जैसा भी मुझे ये रिकॉल में करता हूँ कि आज इंडिया के जो पहले क्राउन एम्बेसिडर्स है डॉक्टर हरभजन राज, उनको वैसे सवाल पूछा गया कि सर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास समय है क्या। अगर उनको ऐसा सवाल किसी ने पूछा होता कि डॉक्टर साहब आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो या 70,000 एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो क्या, तो शायद उन्होंने मना कर दिया होता। तो ये एक एग्जांपल है कि उनको राइट सवाल पूछा गया, एंड दैट्स व्हाई नाउ ही इज अ क्राउन एम्बेसडर। वंडरफुल आंसर, अभिनव एंड सिंपल। दोस्तों अगले पैनलिस्ट हमारे जो है वो है विनोद एंड वैशाली ठोमरे। सो मैं विनोद जी से पूछना चाहूंगा कि विनोद जी, आपका बिजनेस हम देख रहे हैं बहुत नजदीक से। पिछले 3-4 साल में आपने ऑलरेडी 2-3 फॉरेन ट्रिप्स भी अचीव किए, बहुत फास्ट आप फाउंडर प्लेटिनम्स गए हैं, और आपकी टीम में बहुत सारे बीएफआई और बीबीआई आप ब्रेक कर रहे हो। तो आप थोड़ा सा अगर बताएंगे कि ये बीएफआई बीबीआई पिन्स पहले तो ब्रेक करना क्यों जरूरी है टीम में, और आप ये कैसे ब्रेक करते हो, थोड़ा सा इन ब्रीफ 3 to 4 minutes। Thank you, Dr. Babaji Ghevde sir or Asha madam. So friends, we are Vinod and Vaishali Thomre. I am working in judiciary department and Vaishali is the ex-lecturer. दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है कि आप हमारे टीम में बीबीआई पिन्स करना या बीएफआई पिन्स करना क्यों जरूरी है। दोस्तों प्रॉफिटेबल बीएफआई एंड बीबीआई इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। ये दोनों भी ये है, फाउंडेशन है ये सक्सेस का, और वॉल्यूम और नेटवर्क इस एमवे बिजनेस में बहुत जरूरी है। लेकिन वॉल्यूम करने के लिए नेटवर्क होना भी जरूरी है, और दोस्तों वो नेटवर्क जिसमें स्ट्रक्चर के साथ हमारे घर में इनकम जनरेट होती है। फिर स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो यहाँ पे बीबीआई और बीएफआई का जो एमवे ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव निर्माण किया है, तो सबसे बड़ा हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। और 2 बातें ऐसी है कि हमारा स्ट्रक्चर प्रॉफिटेबल होना चाहिए, कि हमारी वीड्थ में बहुत सारे लोगों को अगर हम स्पॉन्सर करते हैं और स्ट्रक्चर के साथ में इनकम जनरेट करते हैं, तो बीएफआई से लेके बीबीआई तक इनकम जनरेट होता है, क्योंकि हमारे घर में इनकम जनरेट होता है और हमारा फेथ लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग नए होते हैं, और नए लोगों के लिए तो हमें पढ़ाना जरूरी होता है। क्या है, तो जैसा हम गेटिंग स्टार्टेड है, नए बंदे को अगर स्पॉन्सर करते हैं कि गेटिंग स्टार्टेड करना बहुत जरूरी होता है, हमें उसको बढ़ाया जाता है कि व्हाई और हाउ, ये बिजनेस क्यों करना है, ये बिजनेस कैसा करना है, इसके लिए तो हमारा सिस्टम साथ में है, हमारे अपलाइन साथ में है, और ये बिजनेस क्यों करना है। मुझे ये बिजनेस करना था कि मुझे पैसे की जरूरत थी। और दोस्तों यही बात अगर हमें पैसे के लिए चाहिए, हमारे सपने के लिए अगर बिजनेस हम बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने लायक, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे एक दूसरे की मदद की जाती है, हेल्प टू ईच अदर।
और दोस्तों यहाँ पे अगर एक दूसरे की मदद होती है तो ये सबसे बढ़िया बिजनेस है। और दोस्तों ये इनकम अगर BFI का और BBI का अगर कंसिस्टेंसी हमारे घर में जाता है तो हर कोई फैमिली यहाँ पे खुश रहती है, हैप्पी रहती है। और दोस्तों यही बात अगर BFI का इनकम आता है तो वो बंदा अगर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी उसको BFI का इनकम आता है तो BBI लेवल के तरफ वो बढ़ने लगता है। और दोस्तों ये फेथ अगर आता है तो हमारी अगली पिन उसको लेवल में अचीवमेंट कर देती है। दूसरा सवाल ये है कि हमने ये कैसे किया। दोस्तों विद गॉड एंड अपलाइन एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मेरे अपलाइन मेंटर एंड कोच डॉक्टर बाबाजी घेवड़े सर और आशा मैडम और डायमंड महेश सर और शमा मैडम एंड ऑल अपलाइंस, इनका थैंक्स सभी का। दोस्तों ये तो बात है कि टाइट रिलेशनशिप ऑफ अपलाइंस एंड डाउनलाइंस, ये सबसे बड़ी अहम रोल होता है कि हमारी रिलेशनशिप अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ कैसी होती है। और दोस्तों ये बात होती है कि BFI और BBI अगर यहाँ पे ब्रेक करना है या फिर हमने ये अचीवमेंट कैसी की, तो इसके लिए BFI और BBI अचीवर्स क्लब का हमारे मेंटर ने निर्माण किया। इससे फायदा क्यों हुआ, तो यहाँ पे हमें मोटिवेशन मिला, यहाँ पे लीडरशिप स्किल डेवलप करने का मौका मिला, हमें स्टेज पे बात करने का मौका मिला। और दोस्तों यहाँ पे हमारी ग्रोथ होने लगी। पहले तो हम क्या थे, हम फियर जोन में थे, फिर लर्निंग जोन में चले गए। लेकिन जब इन्होंने BFI का निर्माण किया, क्लब का BBI का निर्माण किया, तब ऐसा लगा कि हम स्टेज पे जाके बात कर सकते हैं, हम लीडरशिप स्किल डेवलप कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि हम बिजनेस डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है। टीम में कनेक्ट किया, एक दूसरे को, लीडर्स को कनेक्ट किया, हमारे स्पॉन्सर हुए नए लोगों को भी कनेक्ट किया। और दोस्तों ये धीरे धीरे हमारे लिए हो सका। सो थैंक यू डॉक्टर घेवड़े सर, मुझे यहाँ पे बात करने का मौका मिला। सो थैंक यू। यस थैंक यू। सो विनोद, ये बिजनेस में सही स्ट्रक्चर अगर बिल्ड किया तो सही प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है, स्ट्रक्चर के साथ प्रॉफिटेबिलिटी आती है और कंसिस्टेंसी भी आती है और ग्रोथ भी आती है। वंडरफुल आंसर। और दोस्तों आगे चलते, हमारे साथ अनिल और मिताली है और मैं उनसे कुछ ऐसे टिप्स हम लोग दोस्तों जानना चाहेंगे। मेरा उनसे सवाल है कि जब हम कैंडिडेट से मिलते हैं या हमारे जो प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स है उनसे मिलते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डूज तो सब लोग सीखते हैं, लेकिन व्हाट इज नॉट टू बी डन, क्या नहीं करना चाहिए ये भी, क्योंकि गाड़ी में एक्सीलेटर है, ब्रेक भी होना चाहिए। तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, यू आर सो एक्सपीरियंस राइट, सो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए थोड़ा। थैंक यू सो मच डॉक्टर बाबा जी एंड आशा घेवड़े फॉर दिस गुड क्वेश्चन। पहले तो हम थैंक्स करना चाहेंगे हमारे अपलाइन मेंटर्स, कोचेस सतीश एंड सुषमा रेड्डी एंड चेतन अमृता रस्तोगी। एंड क्या करना चाहिए मैं वो भी कवर करूंगा ब्रीफली, और क्या नहीं करना चाहिए वो भी। ऑफ कोर्स अभी अगर हम किसी को इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं कि उनको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने का, इंडिपेंडेंट होने का एक मौका है, ओके, या आप कनेक्टेड हो एक सक्सेसफुल ग्रुप मेंटर के साथ, सक्सेसफुल ग्रुप के साथ, तो हम जब इंटरेक्ट कर रहे हैं प्रॉस्पेक्ट के साथ तो वो इमेज हम कन्वे कर सकें, वो वेरी इंपॉर्टेंट। उनको वो प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि आप या खुद या आप कनेक्टेड हो ऐसे लोगों के साथ जो उनको प्रोस्पेक्ट को हेल्प कर सकता है टू बी ऑल्सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली सक्सेसफुल। ठीक है, उसके लिए ऑफ कोर्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे क्या है, वी हैव टू ड्रेस वेल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू ग्रूम वेल, ड्रेस वेल, एक लगना चाहिए कि एक अच्छे इंसान के साथ वो मिल रहे हैं, राइट। ओके, आप फिजिकल मीटिंग कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए बैकग्राउंड अगर हमको मालूम है प्रॉस्पेक्ट का तो वी शुड इनफैक्ट हमको मालूम होना चाहिए बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई IT वाले बंदे से मिल रहा हूँ तो IT वाले बंदों लोगों को ड्रेस करना नहीं आता है, ओके, दे डोंट केयर फॉर ड्रेसिंग, ओके। लेकिन अगर मैं कोई डॉक्टर से मिलने वाला हूँ, ओके, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई एम ड्रेसिंग वेरी वेल, ओके। या किसी सेल्स वाले बंदे से मिलने वाला हूँ तो आई ऑल्सो ड्रेस वेल, वन नॉच अप, तो मुझे मालूम है मैं किससे मिलने वाला हूँ, उसके हिसाब से आई विल ड्रेस ऑल्सो, फाइन, ओके। आई मेक श्योर कि आई एम वन नॉच अप। एंड बैकग्राउंड के हिसाब से मैं क्या क्वेश्चंस पूछूंगा, कैसे रिलेट करूंगा, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं, ओके। कम्युनिकेट का लैटिन वर्ड का मतलब है फाइंड समथिंग इन कॉमन, okay, so if I know the background very well, I can try to ask questions which will allow me to connect with them, okay, all right। And then अगर मिलने वाले हो physical meetings के लिए तो make sure you're meeting at a decent place, जहाँ पे कुछ proper ऐसा disturbance नहीं होना चाहिए, less disturbance, no disturbance ideally। अगर virtually मिलने वाले हो Zoom पे तो make sure
हम लोग बोलते हैं राइट VES में कि फॉलो द एटिकेट्स, तो आर वी फॉलोइंग द एटिकेट्स और नॉट? ओके, क्या मैं बराबर लाइट में हूँ, मेरा फेस पे है लाइट दिख रहा है, अगर लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं बेटर है ऑलवेज, नहीं तो भी मोबाइल से भी इट्स फाइन, बट एटलीस्ट यू फॉलोइंग प्रॉपर एटिकेट्स, ओके, योर बैकग्राउंड इज फाइन, यू हैव नो बैकग्राउंड नॉइज एंड थिंग्स लाइक दैट, ओके। तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ओके। उससे आप जब बताया कि इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो आप एसेंशियली, ओके। और कौन सी मीटिंग में आप MG1 है, ये फॉलोअप है, क्या है, उसके हिसाब से थोड़ा आपको और तैयार रहना पड़ेगा कि किस तरह का आपको, अगर मैं सेकंड या थर्ड टाइम मिल रहा हूँ प्रोस्पेक्ट के साथ, तो आई यूजुअली ऑलवेज हैव नोट्स, फाइन, कि मैं क्या इसका बैकग्राउंड था, FDS क्या था, तो आई कैन कनेक्ट बेस्ड ऑन दैट। एंड अभी एटीट्यूड क्या होना चाहिए आपका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई वांट मिताली टू कवर एटीट्यूड पार्ट। यस, आपको पता है राइट, हम लोग सिलेक्शन, वी आर ब्रिंगिंग द गुड पीपल, सो बायर सेलर डायनामिक्स हमेशा रखने यार, बिकॉज वी आर बायर्स, राइट, है ना, हम लोग सेल करने नहीं जा रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर राइट पीपल, ओके। कभी भी डायरेक्ट ऑफर नहीं करना है। समटाइम हम लोग को लगता है, खास करके अगर हम लोग नए नए हैं, एक मेंटालिटी होती है कि लेट मी, एक पर्सन कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हम उसको पूछते हैं व्हेन आर यू अवेलेबल, ऐसा कभी भी नहीं पूछना है, नेवर, ओके। इनफैक्ट आपको पोटेंशियली डोर ओपन करना है, कि लाइक वो पर्सन से आपको हम अगर मेंटर को अप्रोच करवाने वाले हैं, पर ऐसे नहीं कि डायरेक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, पुल क्रिएट करना है, ओके। एंड जस्ट क्विकली अबंडेंस मेंटालिटी रखनी है, डोंट टॉक जस्ट थोड़े से लोगों से, तो हमको कैसे होता है, ये पर्सन अगर हमारे साथ आएगा तो इसको मैं लॉन्च ही करूंगा, वैसे ही मेंटालिटी कभी नहीं रखनी है। टॉक विथ लॉट ऑफ पीपल, हमेशा थैंकफुल रहिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, ताकि you will bring the good people in the team. Yes. Okay. And the best is with stay in tight connection with your coach. Back to your host. थैंक यू अनिल एंड मिताली, वंडरफुल टिप्स है ना, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। इनफैक्ट आई कुड हैव अलॉटेड मोर टाइम टू यू, वुड हैव बीन very beneficiary actually, but yeah, because of lack of time we are running fast, but wonderful tips and friends will fast, I would like to ask, है ना, कुछ सवाल मैं पूछना चाहूंगा। मेरे पास जो एक ब्यूटीफुल लेडी बैठी है, उसको मेरा आखिरी सवाल है ये पैनल का, कि बहुत सारे लोग अभी थोड़ा बोल रहे हैं कि हमने ऑनलाइन बहुत किया, अभी ऑन साइट भी करना जरूरी है, तो थोड़ा डिजिटल से फिजिकल या फिजिटल थोड़ा आप बताएंगे मैडम, कौन सा बेटर है, या आप क्या प्रेफर करती है? सो टू आशा। ओके, थैंक यू घेवड़े सर, जस्ट लास्ट 2 minutes। हाँ, थैंक यू महेश सर, आशा मैडम। डेफिनेटली फिजिकली बिजनेस हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बिल्ड किया है, क्योंकि हर रोज हम एक दिन हर एक टीम में रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से रिलेशन बिल्ड होता है और फैमिली कनेक्ट होती है, इसलिए फिजिकल बहुत अच्छा काम किया है हमने। लेकिन अभी कोविड के समय अभी जल्दी हमने लोगों ने डिजिटल में शिफ्ट किया, क्योंकि डिजिटल में बहुत अच्छा रिजल्ट आए और उसमें फास्ट कनेक्टिविटी हो गई और परफेक्ट फ्रेंडली हो गया बिजनेस और टाइम शेयरिंग हो गया, क्योंकि फिजिकल जाते तो हम एक दिन एक ही मीटिंग करते हैं, हम होम मीटिंग, लेकिन डिजिटल है तो पूरा दिन बहुत अच्छी तरह से मीटिंग किया हमने और बहुत अच्छी तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट के लिए तो काम किया, लेकिन बच्चों के साथ ही बहुत अच्छी तरह से हमने ड्रेस कंपटीशन रखा था और फिर रिटर्न का कंपटीशन रखा था, बहुत अच्छी तरह से फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया, जिससे बहुत अच्छी तरह से बिजनेस बिल्ड हुआ। और डिजिटल और फिजिकल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तो हम ज्यादा से ज्यादा फिजिकली काम करते और डिजिटली काम, दोनों ही हाइब्रिड मोड से काम करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सो टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट जहां जहां पॉसिबल है वहां डिजिटल, जैसे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है, क्योंकि एमबीए के ट्रेनिंग्स होते हैं दोस्तों, ट्रेनर अपने ऑफिस में बैठ के सबको ट्रेनिंग देते हैं, हम अपने कन्वीनियंस से ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स दे कैन बी लाइक डिजिटल, या जो हमारे टीम के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो जैसे आज का हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तो कहाँ कहाँ से लोग कनेक्ट होते हैं, सो मे बी वंस इन अ वीक और वंस इन अ फोर्टनाइट वी कैन कनेक्ट लाइक इस मोड पे। लेकिन दोस्तों जो लोग लोकली बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो आई थिंक देन फिजिकल वुड बी लाइक मोर बेनिफिशियल, क्योंकि वहां पे आप जैसे वाइब्रेशंस आपको मिलते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं, लोगों को अच्छी तरह से जानते हो। ऑन वर्चुअल आई कैन नॉट शेक हैंड विद अनिल, बट फिजिकली में मिलता हूँ अनिल से तो आई कैन शेक हैंड, है ना, आई कैन मीट माई अपलाइन, है ना, गले लग सकते, यहाँ से तो नहीं कर सकते। सो दोज आर द वाइब्रेशंस एक्चुअली, और जो पॉजिटिविटी हम लोग बिल्ड करते, जो रैपो बिल्ड होता है और जो मोमेंटम बिल्ड होता है दोस्तों, आई थिंक दैट्स मोर फिजिकली। हमारा भी एक्सपीरियंस है, व्हेन इट वाज द नीड ऑफ टाइम हम लोगों ने डिजिटल किया, लेकिन अभी हाइब्रिड, आई वुड रिकमेंड कि हाइब्रिड मोड से जाना चाहिए। सो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।
राइट। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सारे पैनलिस्ट ने हमें आज हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। इट वाज आई थिंक अमेजिंग पैनल। सो थैंक यू सो मच द होस्ट फॉर गिविंग अस टाइम एंड बैक टू यू। थैंक यू। Thank you, Dr.